नमस्कार मित्रों। मैं हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूं। आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाते हैं और ये तारतम्य लंबे समय से चला आ रहा है। 2 वर्ष से अधिक हो गया। किसी न किसी विषय पे हम बात करते हैं। आप लोग मेरे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मेरा उत्साह बढ़ता है। मुझे लगता है कि मुझे और इन विषयों पे विच्छेद करके विवेचना करनी चाहिए, जिससे मेरे मित्रों को, मेरे दर्शकों को और मेरे मरीजों को सही ज्ञान मिल पाए। मधुमेह के क्षेत्र में जो केंद्र बिंदु है, जो आधारशिला है, जिसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं और मरीज भी सबसे पहले पूछता है कि डॉक्टर साहब, खाने में क्या? कुछ खाने के बारे में तो बतलाइए। तो इस विषय को मुझे ऐसा लगा कि गाहे बगाए हमें 2 3 4 एपिसोड के बाद इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस से हमें बात करनी चाहिए, जिससे क्या है कि विस्तृत जानकारी मिलेगी और विचार भी स्पष्ट होंगे। तो मधुमेह की डाइट, डायबिटिक डाइट में ऐसे क्या टिप्स अपनाने चाहिए जिससे हमारा शुगर बहुत अच्छा रहे और एक व्यवहारिक तरीके से हम भोजन ग्रहण कर सकें, सारी चीजों का आनंद ले पाएं, रसास्वादन कर पाएं, जबान का भी स्वाद बना रहे और शुगर भी खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज शुगर लगभग 7% बना रहे। तो ये एक चमत्कारी बात लगती है। कुछ लोगों को ये परी कथा की तरह लगेगी कि डॉक्टर साहब, सारी जिंदगी आपने सब कुछ एंजॉयमेंट करने के लिए भी बोल रहे हो और खाना भी मधुमेह के हिसाब से, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज टिप्स के हिसाब से बात की जाए। तो देखिए, जो मधुमेह की डाइट होती है उसको हम अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के पैमाने पे आपको हमेशा देते हैं, जो कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी कहलाता है। वो ये कहता है कि आपको जो कार्बोहाइड्रेट है, जो आपका गेहूं में, चावल में, आटे में जो होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रधान तौर पे कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज है जिससे शक्कर की मात्रा शरीर में बढ़ती है और ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में, हमारे खान पान में, हमारे आहार में लगभग 80 से 90% है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका जब भी आप सेवन करते हैं तो एकदम शरीर में रक्त शर्करा माने शुगर बढ़ जाती है और शुगर बढ़ जाने से फिर आपको, क्योंकि अगर आपको मधुमेह है तो उसके परिणाम में, परिणाम स्वरूप और उसके मात्रा के अनुरूप इंसुलिन की मात्रा नहीं बन पाती शरीर में। अगर इंसुलिन और शुगर के बीच में मिसमैच होगा तो क्या होगा? शुगर बढ़ जाएगी। तो मधुमेह में यही होता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही बात करें। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, जैसे आपकी शक्कर है या ग्लूकोज का पाउडर है, तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो गया। फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जो आपको आलू में मिलता है, जो आपको दाल चावल में मिलता है, गेहूं के आटे में मिलता है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया। और इसको अगर आप बहुत महीन कर देते हो तो ये भी बहुत सिंप्लीफाई होने लगता है। जैसे मैदा बना दिया आपने, तो मैदा से शक्कर बढ़ाने की क्षमता एकदम से बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसके बारे में आपको हमेशा बताता हूं कि किसी खाद्य पदार्थ को आपको 100 ग्राम ब्रेड से आप तौल के देखिए। 100 ग्राम ब्रेड लेने पे शुगर जितनी बढ़ती है खून में, उसी के पैमाने पे बाकी खाद्य पदार्थों को तौला जाता है और नंबर दिया जाता है कि 100%, 60, 70, 50। तो जो भी ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम हो, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या ऐसा मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने तो बता दिया कि 80 से 90%, कुछ लोगों का लगभग 100% खाने में कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा का स्रोत होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, ये इसे हमें कम करना है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, बहुत सारी डाइट आपने सुनी होगी। कोई लोग मेडिटेरियन डाइट बताते हैं, कुछ लोग कीटो डाइट बताते हैं, कुछ लोग, आजकल बहुत फैशन चला हुआ है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करते हैं। पर आप जो भोजन ले रहे हैं, वो भोजन एक पारंपरिक भोजन है। वो उस भोजन की आदत आपके अंदर बैठी हुई है, बचपन से है। माँ बाप ने जैसे पहले खाना अन्न प्राशन किया, उसी समय से जो अन्न का स्वाद लग गया, वो आपके लिए एक आपके शरीर का अभिन्न अंग बन गया। तो उसके खिलाफ अगर आप जाएंगे तो ज्यादा दिनों तो कस डाइट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरह की डाइट की कसरत हो जाएगी जो कुछ दिनों में आप छोड़ देंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम भोजन का प्रकार भी वैसा तय करें जैसा हमारे पारंपरिक स्रोत से हमें मिला है। मान लीजिए आप रोटी खाते हैं, मध्य प्रदेश में प्रायः लोग रोटी ही खाते हैं,
तो जो रोटी खाते हैं, तो रोटी खाने वालों को मैं ये नहीं कहूंगा कि आप चावल खाने लग जाएं या रोटी की मात्रा, रोटी आप रोटी के अलावा कुछ और लेने लग जाएं। नहीं, संभव नहीं है ये। अगर ब्रेड खाने वाले को रोटी खाने बोलूं या चावल खाने वाले को रोटी खाने बोलूं तो भी तर्कसंगत नहीं होगा। तो इन मरीजों को रोटियों की मात्रा कम करनी चाहिए। मान लीजिए आप एक बार में 4 रोटी खाते हैं और 4 रोटी आप सुबह नाश्ते के समय, दोपहर के खाने के समय और रात के खाने के समय लेते हैं। तो अगर आपको डायबिटिक डाइट के अनुरूप अपने खाने में परिवर्तन करना है और आप नहीं चाहते कि ऐसा परिवर्तन हो जो किसी और के द्वारा बताया गया हो, तो आप ये 4 रोटी को 2 रोटी में परिवर्तित कर सकते हैं। मात्रा जो है वो आधी रह जाएगी। फिर आप बोलोगे डॉक्टर साहब मेरा पेट नहीं भरेगा। तो ये पेट भरने का साधन आप सलाद और सूप से कर सकते हैं, और ऐसा सलाद और सूप जो मन को बहुत अच्छा लगे और जबान को भी बहुत स्वादिष्ट लगे। तो ये बनाने का जतन हमें करना होगा। हजारों रेसिपीज हैं। तो अगर आप कार्ब कटिंग करते हैं, कार्ब काउंटिंग करते हैं और कार्ब को लो कैलोरी डाइट में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत खुशियां आएंगी। तो छोटी छोटी मात्रा में भोजन लीजिए। लोग कहते हैं कि साहब मैंने तो इंटरमिटेंट फास्टिंग चालू कर दी, मैं सुबह खाऊंगा, अब सीधा रात में खाऊंगा, और रात में खाने के बाद सुबह 10 बजे फिर से खाऊंगा, तो 16 घंटे की फास्टिंग हो गई, 8 घंटे और 16 घंटे की। पर डायबिटिक मरीज के लिए यह करना तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि जो दवा आप ले रहे हैं, जो आपकी शुगर कम करने के लिए आप दवा लेते हैं ना, वो स्मार्ट नहीं है। वो ऐसी नहीं है कि खून में जाने के बाद वो ये सोचेगी कि साहब ने अभी भोजन नहीं लिया है, अभी वो खाली पेट है और शक्कर इसलिए कम चल रही है, अभी मुझे असर नहीं दिखाना चाहिए। तो ऐसी स्मार्ट दवा भविष्य में जरूर बनेगी, पर आज नहीं है। आज आप ही को स्मार्ट बनना है। इसीलिए लो कैलोरी डाइट में आप हर 2-2 घंटे में किसी न किसी प्रकार का भोजन लीजिए। हम अपने क्लिनिक पे क्या करते हैं, देखिए, हम अपने मरीजों को ये कहते हैं कि भाई आपकी 4-5 गोलियां चल रही हैं, कुछ लोगों की 6 गोलियां चल रही हैं, कुछ लोगों की गोलियों के साथ इंसुलिन भी चल रहा है। तो हम ये कहते हैं कि भाई सुबह उठते ही 7, 7:30, 8 बजे तक आप नाश्ता करिए। नाश्ता सीमित मात्रा में करिए, 1 कटोरी पोहा, उपमा, दलिया चलता है। ऐसा नहीं है कि आपको नाश्ता बहुत ही बेस्वाद सा करना है, बिल्कुल नहीं। उसमें बिल्कुल स्वादिष्ट चीजें जो चलती हैं, जो उसको चटपटा या चरपरा बनाता है, तो वो जरूर करिए, उसकी कोई मनाही नहीं है। मात्रा आप सीमित रखिए। फिर जैसे 8, 8:30 पे आपका नाश्ता हो गया, तो मैं चाहूंगा 11 बजे के करीब आप कोई एक मौसमी फल खा लीजिए। मौसमी फल में जैसे एप्पल तो बहुत अच्छा है ही, सेब तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है, पर सेब भी अगर आप 2 या 3 खा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सेब की फाके खाइए, आधे से लगभग 1 सेब खाइए, छोटा सेब है तो 1 खाइए। अभी कुछ दिनों में अमरूद आ जाएंगे, अमरूद खा सकते हैं आप। फिर कुछ लोग केला पसंद करते हैं, तो मैं कहता हूं कि केला कभी कभार खाइए, पर जरूर खा सकते हैं। अनार के दाने भी आधे कटोरी अगर आप उस समय लेते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं। बहुत से मीठे फल होते हैं, जैसे अंगूर है, संतरा है, ये थोड़ी मात्रा सीमित करें। तो इन चीजों का अगर परिवर्तन करते हैं, तो ये हो गया मिड मॉर्निंग स्नैक। पहले तो हो गया ब्रेकफास्ट, फिर मिड मॉर्निंग स्नैक। फिर हम ये कहते हैं कि आप 12 से 1 के बजे लंच कर लीजिए, एक ज्यादा से ज्यादा 1:30 बजे तक। तो जो ये आप दोपहर का खाना लेते हैं, तो यहाँ आप बोलेंगे डॉक्टर साहब हमें क्या करना चाहिए। अगर आप इस भाग के हैं, मध्य प्रदेश के आसपास हैं, तो रोटी ही आपका मुख्य खाना है। तो मैं ये कहूंगा कि आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 कर लीजिए। फिर आप बोलेंगे डॉक्टर साहब 2 रोटी, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, और छोटी मोटी चटनी वगैरह के लिए हम मना नहीं करते, वो तो स्वाद बढ़ाने वाली चीजें हैं, वो तो बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। उसके ऊपर क्या करें, भूख लग रही है, पेट तो भरना है, सलाद और सूप बढ़ा सकते हैं, जो अपने स्वाद अनुरूप आप घर पर बनवाइए, भरपूर मात्रा में लीजिए, कच्चा पक्का आप तय करें। तो कितना सरल हो गया। और कुछ लोग बोलते हैं कि साहब मुझे बगैर चावल के होता नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि आप कोई विशेष प्रकार का चावल मत बनाइए। लोग आते हैं हमारे यहाँ, बोलते हैं कि हम तो माड़ निकाल कर ही चावल लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि आपको पसंद है तो आप चलने दीजिए, पर इतनी विशेष प्रयोजन क्यों करना, नहीं तो फिर रोज लगेगा अरे यार हमारे यहाँ एक डायबिटिक पेशेंट है, उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो आप कुकर का राइस लीजिए, 1 कटोरी कुकर राइस लीजिए। वहां पे ज्यादा से ज्यादा कुकर राइस ले रहे हैं तो आधी रोटी कम कर लीजिए। और सलाद और सूप की मात्रा तो आपको उसमें कंजूसी नहीं करनी है, वो बढ़ाकर ही रखना है। फिर बात आती है कि अब भोजन हो गया, 3-4 बजे के करीब हमें कुछ ना कुछ तलब होती है, तो बहुत से लोग हमारे मित्र चाय ले लेते हैं। तो चाय में भी आप बढ़िया चाय लीजिए, थोड़ा शक्कर की मात्रा कम डालिए। बहुत से हमारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि अब चाय में बिल्कुल शक्कर छोड़ दी है। फिर उनकी विवेचना करो
तो पता चलता है कि वो मिठाई भी खा रहे हैं, काजू कतली भी खा रहे हैं, नमकीन भी खा रहे हैं। फिर मैं ये कहता हूँ कि साहब, चाय में शक्कर छोड़ना एक बहुत बड़ा प्रयोजन नहीं है, बल्कि आप ये जो ऊपर से खाते हैं इन चीज़ों की मात्रा कम करिए, क्योंकि ये छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये शक्कर बढ़ाती है। तो एक आप थोड़ी सी हल्की शक्कर डाल के चाय के साथ उस समय काले छिलके वाले चने, या कुछ लोगों को हल्का फुल्का जो है अपना पोहा से बनी हुई कोई चीज, मुर्रे से बनी हुई चीज, इस तरह की चीजें जो शक्कर कम बढ़ाती, दलिया भी ले सकते हैं, या सेकंड फ्रूट सर्विंग भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कोई सीजनल फल ले लीजिए। फिर बात आती है 7 से 8 बजे के करीब आपको भूख लगती है, रात के खाने का समय है। तब आप रात के खाने के समय भी वही 2 रोटी, एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी दाल और खूब सारा सलाद और सूप। सोते समय मैं हमेशा कहता हूँ कि तो सोते समय भी एक बेड टाइम स्नैक होना चाहिए। तो प्रायः तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, हमारे यहाँ लोग दूध को शक्ति का स्रोत मानते हैं और वो हमारा पारंपरिक एक पेय है। तो दूध आप 1 कप दूध ले लीजिए, उसमें किसी प्रकार की शक्कर वाली चीज़ें या स्वाद के लिए थोड़ा सा कुछ डालना है तो डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको मीठा नहीं बनाएंगे। तो आप ये ले लेंगे तो ये 6 मील पैटर्न हो गया। और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम हो गई, क्योंकि आपने 4 रोटी की जगह 2 रोटी कर दी। तो दिन के समय भी अगर आप लगभग 5-6 रोटियां कम करते हैं और उसकी भरपाई सलाद और सूप से करते हैं, तो मान के चले मित्रों कि बहुत सरलता से किसी डाइट की आवश्यकता ही नहीं है आपको। आपका जो पारंपरिक भोजन है उसके अनुरूप ही परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि साहब हम तो चावल खाते हैं, कहाँ आप रोटियों के बारे में बता रहे हैं। ऐसा होता है, कुछ हमारे दर्शक बंगाल के हैं, बिहार के हैं, कुछ महाराष्ट्र के भी लोग दोनों चीजें पसंद करते हैं। साउथ इंडिया में तो चावल ही चलता है और देश के 2/3 भाग में चावल ही मुख्य खाना है। तो चावल वालों को भी मैं ये कहूंगा कि चावल खाना नहीं छोड़ना है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है कि अब चावल खाने वाले को बोलें कि अब आप से रोटियां खाइए क्योंकि आपको मधुमेह हो गया, तो वो तो बेचारा जबरदस्ती पीड़ित हो जाएगा। तो चावल खाने वाले को भी मेरी सलाह बिल्कुल सिंपल है। कटोरी के हिसाब से आप चावल नापिए। मान लीजिए आप 2 से 3 कटोरी चावल एक सर्विंग में खाते हैं, आप मेरी सलाह से 1 कटोरी चावल कम कर देते हैं, तो भी आपका वो मधुमेह डाइट जैसा हो जाएगा और उसकी भरपाई सलाद और सूप से करिए। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हम ब्राउन राइस, पर ब्राउन राइस आप चावल की तरह नहीं खा सकते, उसके दूसरे पकवान बनते हैं वो अच्छे लगते हैं, पर चावल के तौर पे ब्राउन राइस खाना मुश्किल है। पर हाँ, जिनको आपको अगर ये जो गेहूं चावल की जगह जिनको ज्वार बाजरा मक्का रागी ये पसंद है, तो मैं कहूँगा कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं। ये देव प्रदत्त मेरे हिसाब से मिलेट्स हैं और इसके ऊपर भारत सरकार का जोर भी है। मेरे ऐसे बहुत से मरीज हैं जो मिलेट्स पे आ गए हैं और उनको वो क्योंकि दिल से अच्छा लगता है, मेरे बोलने पे वो मिलेट्स पे नहीं आए, उनको पसंद है, इसलिए मैं भी खुश हूँ। तो मिलेट्स पे आने पे आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनको इंसुलिन की आवश्यकता कम हो गई, जिनकी दवाइयां कम हो गई, जिनका शुगर ज्यादा अच्छे से नियंत्रित रहने लगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो आजकल कहने लगे हैं कि साहब आजकल तो पेट भर के खाने मिलता है, पहले तो मैं 1 से 2 रोटी खाता था, अभी एक आध रोटी बढ़ा भी लेता हूँ, फिर भी शुगर बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि मिलेट्स में फाइबर बहुत ज्यादा है, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत कम है, शक्कर बढ़ाने की क्षमता, धीरे धीरे शक्कर बढ़ती है जैसी आवश्यकता होती है प्राकृतिक तौर पे। आपके शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता एक सामान्य आदमी से कम है, और अगर आप मिलेट्स लेते हैं तो मिलेट्स धीरे धीरे शक्कर बढ़ाएगी, तो उतना तो इंसुलिन आपके शरीर में बन ही रहा है, तो आपको दवाओं की आवश्यकता या बाहर से इंसुलिन की आवश्यकता कम पड़ने लगती है। बिल्कुल तर्क संगत बात है। तो बहुत से मरीज ऐसा करने लगे हैं और जिनको पसंद है, मैं नहीं कह रहा कि शर्तिया हर पेशेंट में एक ही तरह के परिणाम आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सोच लेते हैं ना लोग कि मिलेट्स खाने से हमारा इंसुलिन छूट जाएगा, मिलेट्स खाने से हमारी गोलियां बंद हो जाएंगी, ये बिल्कुल भी सरासर बेसिर पैर की बात होगी। पर हाँ, आपको आपके बीमारी के अनुरूप, आपकी बीमारी की अवस्था के अनुरूप कुछ अच्छे परिणाम तो निश्चित तौर पे मिलेंगे, इसका भरोसा मैं दे सकता हूँ। तो इसलिए आप इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ध्यान रखिए। जिस भी खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से ऊपर है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, उसकी मात्रा कम करिए। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 के अंदर है, जैसे साबुत अनाज, तो उसकी मात्रा बढ़ाइए, रेशेदार चीजें बढ़ाइए, फाइबर्स बढ़ाइए, और शुद्ध महीन शक्कर वाली चीजें जैसे मैदा है, शुद्ध शक्कर है, इस तरह की चीजें कम करिए। बहुत ही मीठा पसंद है तो आप ऐसा नहीं है, आप थोड़ा बहुत हनी या गुड़ की तरफ भी आ सकते हैं, पर वो भी ज्यादा मात्रा में नुकसान करेगा।
तो ये चीजें संभव है। अगर हम अपने खाद्य पदार्थ में इस तरह का परिवर्तन करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। बीच बीच में फिर कभी कभार आप उत्सव भी मना पाएंगे, पार्टी भी कर पाएंगे और रसास्वादन भी कर पाएंगे। जिस चीजों के लिए जबान आपकी मचलती है, उमड़ती घुमड़ती है, भावनाएं उमड़ती घुमड़ती हैं, वहां पे भी आप अपना ध्यान लगा पाएंगे। इसलिए नियमित व्यायाम करिए, खाने पीने में इस तरह के व्यवहारिक परिवर्तन करें। जो क्योंकि भोजन में हमेशा मैं डाइट कहता हूं, जो आपके पारंपरिक भोजन है वैसी ही होनी चाहिए। डाइट किसी विशेष प्रकार की डाइट हो तो बड़ा मुश्किल होगा। खाने का टाइम, लोग कहते हैं कि साहब टाइम ही नहीं मिलता। मैं ये कहता हूं कि बड़े से बड़े नेता को भी टाइम मिल जाता है, बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी टाइम मिल जाता है। मैं भी सुबह 10 से रात के 10 बजे तक काम करता हूं, पर मजाल है कि मेरा एक्सरसाइज का टाइम कभी छूटे या कभी मैं दौड़ने भागने ना जाऊं। मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं ना, दौड़िए, भागिए, खाने पीने का अंतर करिए। तो भोजन का टाइम भी एक सीमित दायरे में बांधिए। नाश्ते के समय नाश्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह 11 बजे आप नाश्ता कर रहे हैं, फिर खाना कब खाएंगे साहब? और अगर साथ में जल्दी हो गया तो शुगर बढ़ जाएगी, लेट हो गया तो शुगर लो हो जाएगा। इसीलिए घड़ी देखकर लगभग आधा घंटे से 45 मिनट से ज्यादा अंतर मत करिए। एक लंबी निर्बाध नींद लीजिए, रात की नींद का बहुत ध्यान रखें। और इस विशेष पदार्थ जो है पार्टियों में लिए जाते हैं, शराब, सिगरेट, इस तरह की चीजों से थोड़ी दूरी बनाइए। और नियमित व्यायाम करिए, व्यायाम ऐसा जो अपने जीवन शैली से जुड़ा हुआ हो। कुछ लोग विशेष समय नहीं निकल पाते क्योंकि सुबह सुबह उठकर उनको बच्चों को तैयार करना पड़ता है, उनकी स्कूल्स भी सुबह 6 बजे होती हैं। तो उनका कहता हूं मैं कि अगर आपके घर और ऑफिस की दूरी 5-6 किलोमीटर है तो थोड़ा सा पदचाव करके जाइए, पैदल चलिए, आते जाते दोनों मिलाकर 10 किलोमीटर हो जाएगा। थोड़ा सा और दूर है तो आप साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। सुंदर शरीर लेकर जाएंगे तो साइकिल पर भी आप बहुत आकर्षित लगेंगे। आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप बड़े लगे, मर्सिडीज की कार में बैठ के जा रहे हैं और बीमार शरीर लेकर जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छा लगेगा और कोई देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। इसलिए आप स्टेटस के चक्कर में, गाड़ियों के चक्कर में ना पड़े। आप पैदल चलिए, स्वास्थ्य का स्टेटस बनाइए, क्योंकि इससे बड़ी कोई और चीज है ही नहीं। आप मेहनत करेंगे, अपने स्वास्थ्य को नए परवान चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तो आशा है आपको यह बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।